रिसेंटली ग्रीस में एक बोट इंसिडेंट हुआ है। एक फिशिंग बोट जो 750 से ज़्यादा लोगों को लेकर, नियर अबाउट 750 लोगों को लेकर इटली की तरफ जा रही थी। अननोन रीजंस की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ समंदर में और ये सारे लोग समंदर में डूब गए। इनमें से 104 लोगों को बचा लिया गया है। नियर अबाउट 80 लोगों की डेथ हो चुकी है, जिनकी डेड बॉडीज मिल चुकी हैं, और 500 से ज़्यादा 500 से ज़्यादा लोग अभी तक मिसिंग हैं। और रिपोर्ट्स यही हैं कि ये 500 लोग, इनकी भी डेथ हो चुकी है, क्योंकि किसी की डेड बॉडी अभी तक मिली नहीं है। इन 500 लोगों के पास अपने सर्वाइवल के लिए कोई लाइफ जैकेट या जान बचाने वाला कोई सामान नहीं था। और वी डोंट नो कि इन 500 में से कितने लोगों को स्विमिंग आती थी और कितनी देर तक वो स्विमिंग कर पाए होंगे। ये नियर अबाउट 750 लोग जो कश्ती पे सवार थे, इनमें नियर अबाउट 400 पाकिस्तानी थे, और इन 400 में से सिर्फ 12 जिंदा बचे। एज पर पाकिस्तानी मीडिया, नियर अबाउट 300 पाकिस्तानी लोगों की जो इस कश्ती में सवार थे, उनकी डेथ हो चुकी है, जिनमें 135 आज़ाद कश्मीर से थे। एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट्स, जितने भी रेस्क्यू ऑपरेशंस थे वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि जो कश्ती है वो नियर अबाउट 500 मीटर डीप जा चुकी है, और जितनी भी रेस्क्यू एक्टिविटीज़ हैं वो 250 मीटर्स तक की जा सकती हैं। अब ये सारे लोग इलीगल तरीके से, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में डंकी लगाना कहते हैं, वो तरीका, वो मेथड अडॉप्ट करके यूरोप में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। ये भी रिपोर्ट्स हैं कि कश्ती का इंजन ऑलरेडी फेल हो चुका था, और कश्ती का अमला जो है वो एक दिन पहले से ग्रीस के कोस्ट गार्ड से मदद की दरख्वास्त कर रहा था, मदद मांग रहा था, मगर उन्होंने इसकी केयर नहीं की और इसको सीरियस नहीं लिया। यहाँ पर कोस्ट गार्ड्स का रोल भी मशकूक है, और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो जस्ट पैसे हथियाने के लिए, जस्ट ये जो फंसे हुए मुसाफिर थे उनसे पैसे लेने के लिए, या कश्ती के अमले से पैसे लेने के लिए ये सारी हरकतें कर रहे थे और उनकी मदद नहीं की। और यहाँ तक भी रिपोर्ट्स हैं कि कश्ती को डुबोया गया है। डिफरेंट तरह की न्यूज़ हैं, डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स हैं, और ग्रीस में इस इंसिडेंट के बाद लोग सड़कों पर आ गए और अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत ज़्यादा एहतजाज भी कर रहे हैं। हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन मुलव्वस था, इट्स सेकेंडरी। इनिशियली वी नीड टू नो कि ये जो 750 लोग थे, जिनमें 400 से ज़्यादा पाकिस्तानी शामिल थे, इतना रिस्की मेथड अडॉप्ट करके पाकिस्तान को छोड़कर यूरोप क्यों जा रहे थे। ये जो 300 लोगों की डेथ हुई है, ये 300 लोग नहीं मरे, ये 300 ख़ानदान मरे हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने इस इंसिडेंट का सख्त नोटिस लिया है और इसकी तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दी है, और इस इंसिडेंट में जो 12 पाकिस्तानी बच गए हैं उनकी देखभाल की हदायत भी की है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तहकीकात किस बात की करनी है। 300 लोगों की डेथ हो चुकी है, 300 खानदानों की मौत हो चुकी है, अब क्या तहकीकात करनी है। आपने अगर तहकीकात करनी है तो इस बात की तहकीक करें कि ये जो 300 जवान अपनी जिंदगी को दाव पर लगाए यूरोप जाने की कोशिश कर रहा था, वो क्यों कर रहा था। क्या इन 300 लोगों के पास इस तरह की जॉब थी जो कि पाकिस्तान में रहते हुए अपने खानदानों का पेट पाल सकें, उनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर सकें। आपने तहकीकात करनी है तो इस बात की तहकीकात करें कि इन 300 लोगों में से कितने लोग बारोजगार थे और कितने लोग बेरोजगार, जिनके पास जॉब तक नहीं थी। आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, तो इन्वेस्टिगेशन करो कि क्यों 2021 में 288,000 से ज़्यादा नौजवान पाकिस्तान को छोड़कर गया, और यही तादाद 2022 में बढ़कर 825,000 से ज़्यादा कैसे हो गई। आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, तो इन्वेस्टिगेशन करो कि कैसे एक ही गांव के 20 से ज़्यादा अफराद एक इंसानी स्मगलर के हत्थे चढ़ गए। आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, तो इन्वेस्टिगेशन करो कि क्यों पाकिस्तान का माहौल इतना घुटन ज़्यादा हो चुका है कि नौजवानों के लिए रहना और सरवाइव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो रहा है, और वो पाकिस्तान में रहने के बजाय किसी भी दूसरे कंट्री में दूसरे दर्जे के शहरी बनकर रहना पसंद कर रहे हैं। आपने अगर तहकीकात करनी है तो जाओ उन 300 खानदानों की तहकीकात करो। वहां पर आपको एक बूढ़ी माँ मिलेगी जिसने अपने बेटे को यूरोप के लिए रुखसत करते हुए ये ख्वाब देखा होगा कि हमारा बेटा जाएगा, सेटल होगा, हमें पैसे भेजेगा और हमारे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। जिनमें आपको एक जवान बहन मिलेगी जिसने अपने भाई को यूरोप के सफ़र के लिए रुखसत करते हुए ये उम्मीद लगाई होगी कि मेरा भाई जाएगा, सेटल होगा, मेरे जहेज़ के लिए पैसे भेजेगा और मेरी शादी होगी। उसकी टूटी हुई उम्मीद की तहकीकात करो, तो उन 300 खानदानों की तहकीकात करो, उनमें आपको एक बूढ़ा बाप मिलेगा।
जो बहुत मुश्किल से अपने घर वालों का पेट पाल रहा होगा, गुजर बसर कर रहा होगा, और उसने शायद कहीं से कर्ज लिया हो या शायद अपनी ज़मीन का कोई टुकड़ा बेचा हो और पैसे अरेंज करके अपने बेटे को दिए हों और ये उम्मीद लगाई हो कि अब मेरा बेटा जाएगा, कुछ ही दिन की बात है, यूरोप में सेटल हो जाएगा, फिर वो पैसे भेजेगा तो हमारे घर के हालात भी सेट हो जाएंगे। उस बाप की टूटी हुई उम्मीद की इन्वेस्टिगेशन करो। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन आई एम श्योर कि आपको उन 300 खानदानों में कुछ यतीम बच्चे भी मिल जाएंगे, कुछ बेवाएं भी मिल जाएंगी जिनके डिफरेंट तरह के ख्वाब होंगे, 100 तरह की उम्मीदें होंगी। कि आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है ना, तो टूटे हुए ख्वाबों की इन्वेस्टिगेशन करो, टूटी हुई उम्मीदों की इन्वेस्टिगेशन करो और इसकी इन्वेस्टिगेशन करो कि ये जो 300 लोग मर गए, इनमें कितने ऐसे लोग थे जिनकी वजह से उनके पूरे खानदान चल रहे थे। जाओ जाकर इन्वेस्टिगेशन करो। ऐसी सैकड़ों कश्तियां हैं जो हर साल डूब जाती हैं, जो रिपोर्ट नहीं होती, किसी को नहीं पता कि कश्तियां डूब चुकी हैं, और आप जाकर इन्वेस्टिगेशन करो। आपको ऐसे हजारों खानदान मिलेंगे जो आज तक अपने प्यारों की राह देख रहे हैं और जिनके पास आज तक अपने प्यारों की कोई खबर नहीं है। अब हमारी सोई हुई एजेंसीज भी हरकत में आई हैं, डिफरेंट तरह के पर्चे भी हो चुके हैं और डिफरेंट तरह के लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। वाई नाउ? क्या आपको पहले ये नहीं पता था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है? क्या आप बिल्कुल सो रहे थे, आपकी आंखों के नीचे ये सब हो रहा था? लोग अभी तक आपको, अभी आप जाओ, अभी कुछ लोग जाएंगे, उनको ऐसे हज़ारों एजेंट्स मिल जाएंगे जो उनसे 20 लाख, 30 लाख, 15 लाख लेके उनको बोलेंगे कि हम आपको यूरोप पहुंचा देंगे। क्यों? जब एक नॉर्मल पर्सन को वो एजेंट मिल जाता है तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को नहीं मिलता? क्यों इन मौत के सौदागरों को इतनी ढील मिली हुई है कि कोई भी एक 18 साल का, 19 साल का, 21-22 साल का लड़का आराम से उन तक पहुंच जाता है, अपना 8-10 लाख रुपया देता है या 15-20 लाख रुपया उनको देता है और एक मौत के सफर पर निकल जाता है। वजीर आजम साहब, आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो इन्वेस्टिगेट करो कि कैसे एक 18 साल का लड़का इन एजेंट्स तक पहुंच जाता है और हमारा कानून उन तक नहीं पहुंच पाता। यू डोंट नीड टू इन्वेस्टिगेट बिकॉज यू डोंट केयर। अब इन्वेस्टिगेशन करने से क्या होगा? अभी इन्वेस्टिगेशन का कोई फायदा नहीं है। आप रिस्पॉन्सिबल हो, हमारी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, हमारी बिजनेस कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल है और हमारा कानून, हमारी एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल हैं। इन 300 खानदानों की डेथ का, इन 300 खानदानों की मौत की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सब पर है। हमारी गवर्नमेंट, हमारे पॉलिटिशियंस, जिनका मकसद सिर्फ अपना इक़्तिदार है और उनकी सोचें और उनकी मंसूबाबंदी यहाँ तक है कि हमने अपने इक़्तिदार को मेंटेन कैसे रखना है। अगर उन्होंने यही मंसूबाबंदी इन 300 लोगों के रोज़गार के लिए की होती, इनके पास कोई बाइज़्ज़त रोज़गार होता, तो ये मौत के सफ़र पर ना निकलते। हमारी बिजनेस कम्युनिटी जो पहले तो ऐसे लोगों को जॉब देती ही नहीं है और देती भी है तो इन मजबूर लोगों की मजबूरी का खूब फ़ायदा उठाती है और इतनी कम सैलरी देती है कि उनके लिए 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल हो जाता है। और हमारी एजेंसीज एंड हमारा कानून, जिसका काम हमारी हिफाजत करना है ऐसे मौत के सौदागरों से, जिनका काम ऐसे जुर्म को रोकना है, लेकिन वो अपने काम के बजाय, अपनी ड्यूटी के बजाय कोई और ही ड्यूटी दे रहे हैं। एट द एंड मैं पाकिस्तान के हर नौजवान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, किसी यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हैं, कहीं भी जाना चाहते हैं, तो थ्रू प्रॉपर चैनल जाएं, अपनी जान का सौदा मत करें, ऐसे मौत के सौदागरों के हाथों मत खेलें, उनको हाईलाइट करें, उनको रिपोर्ट करें। डंकी या दूसरे इलीगल तरीकों से 100 में से सिर्फ 10 लोग ही पहुंच पाते हैं। उन 10 में से भी 5 या 7 वापस डिपोर्ट कर दिए जाते हैं। बाकी 90% लोग, उनका किसी को कुछ पता नहीं, उनके ख़ानदान आज भी उनकी राह देख रहे हैं और वो ये नहीं जानते कि कौन से सहरा में, कौन से समंदर में या कौन से पहाड़ पर उनकी लाश पड़ी हुई है। दे रियली डोंट नो। और वो आज तक इसी उम्मीद पर जी रहे हैं कि शायद कल, परसों या कुछ दिन बाद उनका बेटा, उनका भाई, उनका हस्बैंड वापस आ जाए, और इसी इंतज़ार में उनकी पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। आप लोग अपनी लाइफ ख़राब मत करो, अपने ख़ानदान की लाइफ मत ख़राब करो। अल्लाह ताला इन 300 ख़ानदानों की मुश्किलों को आसान करे, हम सब की मुश्किलों को आसान करे, ऐसे हर नौजवान की मुश्किल को आसान करे जिसको बाइज़्ज़त रोज़गार में प्रॉब्लम हो रही है,
पाकिस्तान की मुश्किलें आसान करे। आमीन सुम आमीन। एट द एंड ये कहूँगा कि मुझे नहीं लगता कि किसी इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत है। वी नीड टू एक्ट नाउ। ये पहली बार नहीं था, ये पहले भी होता आया है, आज भी हो रहा है, और अगर प्रॉपर एक्शंस ना लिए गए तो ये आगे भी होता रहेगा। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला।